Hello, good morning. How are you, students? I hope so. Everybody will be fine. So, continue the chapter. It's the chapter number 10 is the human resources in a geography. Okay? And in a geography chapter में हम लोग पढ़ रहे थे human resources chapter में कि किस तरह से पॉपुलेशन को इंक्रीमेंट होता है और लोग जो है वो किस एरिया में ज्यादा जो है वो पॉपुलेट होते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट हेडिंग इज अ कल्चरल फैक्टर. जहां पर कल्चर फैक्टर ज्यादा होता है वहां पर भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है. तो होली प्लेसेस लाइक द वाराणसी, मथुरा, जेरूसलम एक्सेट्रा आर द रिलीजियस सेंटर विच आर द रिलीजियस सिग्निफिकेंस आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज. जहां पर कल्चर थिंग्स होती है, यानी जो हमारी अध्यात्म से, हमारी फीलिंग्स से, हमारी पौराणिक चीजों से जुड़ी हुई जगह होती है, वहां पर भी लोग जो है वो ज्यादा एस्टेब्लिश होने की कोशिश करते हैं. वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है. And people visit such places as the pilgrims. Many people come and settle there purely for the religious purpose. Pilgrims मतलब होता है तीर्थ यात्री. Okay, as well as the inhabitant open up new opportunities for the occupational activities. वहां पर लोग आते हैं और अपनी न्यू ऑक्यूपेशन स्टार्ट करते हैं. And these it attract the people these place and they come to settle here and thus making the population denser. Next is the economic factor. Nowadays, people move to areas which have better job prospects so that they can earn more and raise their standard for living. And moreover, there are more jobs opportunities in well-developed areas. People feel more secure there. Places like Osaka in Japan, Mumbai in India are densely populated area due to large employment opportunity here. जहां पर लोगों को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पर भी लोग बहुत ज्यादा जो है वो एरिया भी पॉपुलेटेड होता है, जैसे ओसाका इन जापान और मुंबई इन इंडिया. नेक्स्ट इज अ पॉपुलेशन चेंज. द चेंज इन द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज द पॉपुलेशन चेंज. Population of the world has increased manifold. And the main reason behind this increase is the population is increased by in birth rate and decrease in death rate. इसलिए भी population बहुत ज्यादा increased हो रही है क्योंकि birth rate जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों की जन्म दर बहुत ज्यादा हो गई और death rate जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो decrease हो गया है, कम हो गया है. In the ancient times, the world population grew steadily but slowly. पुराने टाइम पे भी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत स्पीड से बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, बट स्लो भी थी. द बर्थ रेट वॉज हाई सो दैट सो वॉज द डेथ रेट. जैसा जितना बर्थ रेट था उतना ही डेथ रेट था. जितने लोग बर्थ होते थे उतने ही लोग डेथ होते थे, तो वो रेशियो जो है वो इक्वल हो जाता था. सो नो मेजर इंक्रीज वॉज ऑब्जर्व्ड इन द पॉपुलेशन. अ लार्ज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन वर बोर्न एवरी ईयर बट मैनी ऑफ देम डाइड इन चाइल्डहुड. Early deaths of the children and the even elder occurred mainly due to lack of the medical facilities. बहुत से लोग जो थे वो क्या कहते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज न मिलने के कारण जो है वो डेथ हो जाया करते थे और चिल्ड्रन जो है बॉर्न होते थे, तो वो रेशियो जो है इक्वल हो जाता था. Another reason was that the farmers at very time were not skilled and consequently fruit production was not high. पहले के टाइम पे जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा जो है वो स्किल्ड नहीं हुआ करते थे. धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रूट प्रोडक्शन भी जो था वो बहुत हाई नहीं था. एंड द फार्मर्स लैक्ड मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड विच कुड हेल्प टू रेज फूड प्रोडक्टिविटी. एंड लोगों फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो डाला जाता है फसलों में, इन सब की नॉलेज नहीं थी, इसलिए फूड का प्रोडक्शन बहुत लो था. Due to the insufficiency of lack of food, many children and elder died of the starvation and food. बहुत से बच्चे और बहुत से एल्डर्स जो थे वो भूख से मर जाते थे, भूख की कमी, खाने की कमी से मर जाते थे. And these factors did not allow the world population to grow rapidly. इस तरीके से वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो बहुत इंक्रीमेंट उसका बहुत तेज नहीं होता था. The rise in the world population can be the gogged and from the fact that in the 1820. अब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन अगर उसको गॉग को मतलब मेजर किया जाए, अगर उसको नापा जाए, तो अगर उस बात की जाए 1820 की, तो इट स्टूड एट द बिलियन. तो तब से लेके अब तक बिलियन चीजें बढ़ चुकी हैं. बाय 1870 इट हैड रीच्ड 3 बिलियन. और जब 1870 तक आए तो 3 बिलियन बढ़ गया.
एंड बाय द 1999 तक आए तो पॉपुलेशन हैज इंक्रीज 6 बिलियन हो गई। एंड सच अ रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अंडरलाइन दिस, इतना रैपिड चेंज जो होता जा रहा है पॉपुलेशन में, दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी पॉपुलेशन का एक्सप्लोज हो गया, यानी विस्फोट हो गया कि पॉपुलेशन डे बाय डे जो हर ईयर बढ़ती ही चली जा रही है। द मेन रीजन बिहाइंड दिस द ट्रिमेंडस इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन वर ऑब्वियसली इम्प्रूव द मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेटर फूड सप्लाईज। और इसका मेन रीजन क्या है पॉपुलेशन बढ़ने का, कि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत इंप्रूव हो गई, लोग जो है वो बहुत कम ही बीमारियों से मरते हैं, और बर्थ रेट जो है वो बहुत हाई हो चुकी है, और लोगों को प्रॉपर फूड सप्लाई मिलने लगी है। एंड दिस लेट द रिड्यूस बर्थ रेट, डेथ रेट एंड द फेयरली हाई बर्थ रेट, जिससे बर्थ रेट, डेथ रेट जो थी वो रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, और जो बर्थ रेट थी वो हाई हो गई है। एंड द एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड थ्रू द नेचुरल ग्रोथ रेट। And natural growth rate refers to the difference between birth rate and death rate of the country. Natural growth rate जो है ये हमको बताती है कि क्या डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में। बर्थ रेट refers a number of the birth every year for every 1000 people in the population. बर्थ रेट का मतलब होता है कि बर्थ कितना हुआ है, उससे पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, और कितने 1000 लोग जो है किस एरिया में बॉर्न हुए हैं। एंड डेथ रेट इज नंबर द डेथ एवरी ईयर द एवरी 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। उस जगह पे कितने लोग डेथ हुए हैं, 1000 में कितने लोग की डेथ हुई है, एक रेशियो लगाया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अ बर्थ रेट और दिस इज कॉल्ड अ डेथ रेट। एंड ड्यू टू द बेटर मेडिकल फैसिलिटीज द डेथ रेट वॉज डिक्लाइन immensely while the birth rate has increased considerably. This has led of the population explosion. इससे क्या हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, इसलिए डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो गया और बर्थ रेट बढ़ गया है। तो दिस इज कॉल्ड द, ये किसके कारण हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। द माइग्रेशन इज अनदर फैक्टर दैट हैज द कॉज द चेंज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। माइग्रेशन से भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में बहुत इफेक्ट हुआ है। माइग्रेशन मतलब एक पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब रहने के लिए चला जाता है, तो दिस इज कॉल्ड अ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री अमंग इट्स वेरियस स्टेट और रीजन। लोग जो है एक स्टेट से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर रहने लगते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ माइग्रेशन। पीपल में ऑल्सो मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। द पीपल हु लीव अ कंट्री टू सेटल अनदर आर कॉल्ड द इमिग्रेंट। एक पर्सन जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर रहता है, एक कंट्री को छोड़ के जाता है, दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट्स। एंड पीपल हु अराइव इन अ कंट्री टू सेटल देयर आर द इमिग्रेंट्स। है, अगर वो पर्सन जो जिस जगह पर जाकर जो है वो सेटल हुआ है, अराइव है, वहां पहुंचा है, तो वहां के लोग उसको क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट्स। And developed countries like USA, Australia have large number of the immigrants, which countries like the Sudan and the witnessed a lot of the immigration due to the slow development, poverty, unemployment and various other reason. अगर देखा जाए तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पर लोग बहुत ज्यादा जो है वो एमिग्रेंट हुए हैं, ठीक है, इमिग्रेंट हुए हैं। और एक सूडान एक जगह है जहां पर लोग जो है वो एमिग्रेशन से चले गए, यानी वहां पे लोगों को खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं है, प्रॉपर प्लेस नहीं है, इतनी गरीबी है, इसलिए वहां से लोग शिफ्ट हो गए हैं। सो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज अट्रैक्ट मोर पीपल, दे हैव द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी देन द डेवलपिंग द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। तो जो नॉर्मल सी बात है कि वो पर्सन उस जगह से, उस कंट्री से दूसरी कंट्री में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, उनको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। It is noteworthy that although migration affect the change in the world population, it does not make as much as to change in the natural growth rate. Next is a pattern of the population change. Population change का pattern क्या है? The population of the world is not increasing evenly in all countries. सारी countries में population नहीं बढ़ रही है. In some countries population growth is faster, while in other countries is a slower. किसी में बहुत fast है growth rate, किसी में slow है. Countries like Kenya have high birth rate, hence high population growth rate as well as. केन्या जो है वहां पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। बट द इंटरेस्टिंगली
earlier it had a high birth rate and a high death rate. लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि पहले वहां पे क्या था कि बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, बट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी द डेथ रेट डिक्लाइन. लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज के इम्प्रूवमेंट से डेथ की रेट जो है वो डाउन हो चुकी है. अदर हैंड द बर्थ रेट remained quite high and the situation increased rate of the growth of the population. अब क्या है कि सिचुएशन क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली बहुत स्पीडली जो है वो बढ़ती चली जा रही है. इन सम कंट्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन. कुछ कंट्रीज में पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत डाउन है. दिस इज ड्यू टू बोथ लो बर्थ एंड बर्थ डेथ रेट. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे बर्थ की रेट जो है वो कम है और डेथ की रेट जो है वो बहुत ज्यादा है. This type of the pattern is mainly found in the developed nations such as USA and United Kingdom. ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएसए और यूनाइटेड किंगडम में ज्यादातर मोस्टली क्या है कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा, वहां पे बर्थ के लिए भी एक बाउंडेशन है कि आप कितने ज्यादा चिल्ड्रन को बर्थ नहीं दे सकते हैं, किस जगह कितने ही एक मैक्सिमम डिसाइड है कि आप इतने ही लोगों को बर्थ दे सकते हैं. तो वहां पे एक बर्थ रेट डिसाइड है और डेथ रेट जो है वो बहुत हाई है, इसलिए वहां की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ी है. The general perception is that the developed countries are experiencing lesser population growth rate than the underdeveloped and developing countries. This further helps the development of the developed countries. Due to improved medical facilities, the average life expectancy, the average number of the year a person is expected to live has increased. जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, लोगों की डेथ रेट जो है वो डाउन होती चली जा रही है. लोगों की एक्सपेक्टेशन जिस एज तक रहती थी, पहले ऐसा था कि इस एज तक आते आते लोग जो है वो डेथ तक पहुंच जाएंगे या लोग नहीं रहेंगे, लोग मर जाएंगे, एवरेज एज निकाल ली जाती थी. लेकिन अब इसकी जो एक्सपेक्ट लोग करते थे वो एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल गायब हो चुकी है क्योंकि लोगों के जिंदा रहने में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होने लगा है, इसलिए पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रोथ होने लगी है. This has led a further increase in population. As per the survey as well as the calculation, the 5 most populated country today 2017 से ये अगर काउंट किया जाए इसकी बात हो रही है. The expected change their population by year 2030 are given in table below. यानी 2030 तक किस कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी ये देखो नीचे डिसाइड किया गया है. फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज यूएसए, फोर्थ इज इंडोनेशिया एंड फिफ्थ इज ब्राजील. क्लियर. 2017 में क्या बर्थ रेट है उनकी, क्या पॉपुलेशन का रेशियो है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट आएगा 2030 में. ओके, एज वी कैन सी द टेबल, गिवन टेबल, ये साइड में आपको देखिए स्क्रीन में दिख रही होगी टेबल, वही एक टेबल है. एज वी कैन सी इन द गिवन टेबल, द चाइना वॉज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन 2017 में सबसे ज्यादा चाइना नंबर 1 पे है. इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट इंडिया वुड सरप्रेस इंडिया चाइना टू पॉपुलेशन बाय 2030. ऐसा बोला जा रहा है टेबल के अकॉर्डिंग कि चाइना को क्रॉस कर लेगी इंडिया 2030 तक. इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एज द फास्टेस्ट रेट इन द वर्ल्ड एंड दिस इज ड्यू टू 2 रीजन. इंडिया की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, इसके 2 रीजन हैं. फर्स्ट रीजन इज कंट्रोल ऑफ डेथ रेट टू अ लार्ज एक्सटेंट थ्रू आउट द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज. पहले की मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज्यादा है कि डेथ रेट पे कंट्रोल हो चुका है. एंड द इंक्रीज द बर्थ रेट, और बर्थ रेट में इंक्रीमेंट हो चुका है. द इंक्रीज बर्थ रेट इज अ मेजर वरी. बर्थ रेट बढ़ गया, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात है. एंड इट वॉज स्टिल नॉट बीन कंट्रोल कम्प्लीटली एज स्पाइट ऑफ द वेरियस प्लान्स ऑफ पॉलिसीज फॉर्मुलाड बाय द गवर्नमेंट. इस प्लान को पूरी तरीके से लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी बनाई है कि एक परिवार में इतने ही बच्चे रहेंगे, इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज निकली हैं. द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप टू एजुकेट पीपल अबाउट द बेनिफिट ऑफ द स्मॉल फैमिली एंड इल इफेक्ट ऑफ द लार्ज फैमिली. गवर्नमेंट इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स को, पॉलिसीज को जो है वह अप्लाई करने के लिए कह रही है कि लोग एजुकेटेड हो, लोगों को ये पता चले कि स्मॉल फैमिलीज में क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स हैं और लार्ज फैमिली में क्या क्या बेनिफिट्स नहीं है. द गवर्नमेंट इज स्टिल इंट्रोड्यूसिंग द वेरियस प्लान पॉलिसीज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, बट दीज प्लान एंड पॉलिसीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड टू फॉलोड इफेक्टिवली. गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन द शोइंग अ रैपिड पेस ऑफ द
क्वाइट एज लॉन्ग पीरियड। इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती ही चली जा रही है। इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द 1901 एंड 1921 दैट द स्टेगनेंट 19 इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है 1901 से लेके 1921 तक बढ़ चुकी थी कि लोग जो थे स्टेगनेंट हो गए थे, यानी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। बिटवीन 921 टू एंड 51 इट शोज द स्टेडली ग्रोथ। 51 तक भी इनकी ग्रोथ इतनी थी। फ्रॉम 51 टू 81 इट इंक्रीज अ रैपिड पेस, लेकिन 51 से 81 तक बहुत रैपिड पेस में बढ़ी। एट द स्टार्टेड अर्लियर द ड्रास्टिक चेंज एंड इंक्रीज्ड द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, इतना चेंजमेंट होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। Although the government has been unable to control the population growth rate totally, there have been some signs it's slowly down. धीरे धीरे जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही पॉपुलेशन को, इससे हमको बहुत सारे साइंस देखने को मिल रहे हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इज अ कंट्री इज कॉल्ड द पॉपुलेशन कंपोजिशन। स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो कंट्री का जो स्ट्रक्चर होता है कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, कितनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, बर्थ रेट, मैन वुमेन गर्ल बॉय, जिसका भी जो बर्थ रेट है वो रेशियो जो होता है, दिस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन कंपोजिशन। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज मेड अप अ पीपल बाय द डिफरेंट एज, जेंडर, लिटरेरी लेवल, ऑक्यूपेशन, इनकम, हेल्थ कंडीशन। किसी भी किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले मेजर किया जाता है जेंडर्स, मेल फीमेल क्या है। लिटरेरी लेवल मतलब कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है। नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशन, कितने काम करते हैं, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने बेरोजगार हैं। इनकम, लोगों की इनकम का क्या रेशियो है, सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या इनकम है, कम से कम क्या इनकम है। नेक्स्ट इज द हेल्थ कंडीशन, लोगों की कोई हेल्थ कंडीशन क्या है, बहुत डाउन है कि बहुत हाई है। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी दीज एस्पेक्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द present population is a productive or not, does the contribute to the development of the nation or not। अभी आपको बताया जाएगा कि इसको कैसे चार्ट बाय चार्ट की पॉपुलेशन की इंक्रीज कंपोजिशन की कैसे क्या प्लान्स हैं। Let us study about some the characteristic which help the learn about the population composition of the country. First is the age composition. To understand the population composition to the country, it is important to study its population according the various age group. On the basis of the age, population can be divided into the 3 categories में divide किया गया है। People between 0 to 15 years तक के, second is the people between 15 to 65 years तक के, and number third people above the 65 years तक के, से ऊपर के जितने लोग हैं उनके एक अलग अलग रेशियो निकाले गए हैं। The people in the 15 to 65 age group are called the productive people। अंडरलाइन कर लो, प्रोडक्टिव पीपल कहते हैं 15 से लेके 65 एज तक के लोगों को। द पीपल आर अदर 2 ग्रुप आर द नॉन प्रोडक्टिव। जो अदर 2 ग्रुप है यानी 0 से लेके 15 तक और 65 से अबव तक के जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव। द पीपल इन द 15 to 65 एज ग्रुप आर कॉल्ड द प्रोडक्टिव बिकॉज दे वर्क एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंट्री की वर्क करने में और किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट करने में ही हेल्प करते हैं 15 से 65 एज तक के लोग। अ कंट्री हैविंग मोर पीपल इन दिस एज ग्रुप इज लाइकली टू डेवलप फास्टर। द अदर 2 ग्रुप्स आर लार्जली डिपेंडेंट टू द प्रोडक्टिव पीपल। जो अदर ग्रुप्स होते हैं यानी 0 से 15 और 65 से अबव, वो क्या होते हैं, वो इन लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं। and they require the continuous help and care for the productive group. In India, around the 40% of the population falls in the under 15 age group. इंडिया में 40% लोग 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो 15 एज से डाउन है यानी कम है, 0 to 15 में अगर उनको काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज अ रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल अर्बन डिवाइड मतलब कि विलेज और टाउन और सिटी में क्या क्या डिफरेंस हो जाएगा। People lives in village come under the rural population while the people residing in towns and cities are come from the urban population. रूरल पॉपुलेशन जो विलेज में रहते हैं और जो टाउन और सिटीज में रहते हैं, these are called the urban population. In year 2000, under the 47% of the total world population are living in the urban areas.
अंडरलाइन कर लो। 47% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है, अगर 2001 की हम लोग रेशियो की बात करें तो। दिस परसेंटेज इज नाउ इंक्रीजिंग ड्यू टू बेटर फैसिलिटीज, हाई लिविंग स्टैंडर्ड इन टाउन एंड सिटीज। बट इन द केस ऑफ द इंडिया इट इज डिफरेंट। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ केस डिफरेंट रहता है। इन इंडिया नियरली 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विलेज। 70% पॉपुलेशन जो है वो विलेज में रहती है। एंड इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अवर द एग्रीकल्चर कंट्री, क्योंकि हम लोग की एग्रीकल्चर कंट्री है इंडिया, एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल स्टिल डिपेंड द एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। बट फॉर लास्ट few years इंडियंस have been the migrate to town and cities in the search of better job and better living standard. Presently, Mumbai is the most densely populated city in the country. मुंबई इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, और अब लोग जो है वो विलेज से टाउन और सिटीज में आ रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए। नेक्स्ट इज द सेक्स रेशियो। द सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ द फीमेल्स पर द 100 मेल। यानी सेक्स रेशियो में 1000 अगर फीमेल होते हैं तो उस पर आपकी फीमेल का क्या रेशियो है निकाला जाएगा। इन 2011 की बात करें तो द एवरेज नंबर ऑफ द फीमेल पर द 1000 मेल वाज 984 इन द वर्ल्ड। अगर पूरे 2011 की बात करें तो 1000 मेल में 984 फीमेल्स हैं। इन इंडिया की बात करें तो एवरेज ओनली 940 फीमेल्स पर द 1000 मेल। 1000 मेल में 940 फीमेल्स ही है सिर्फ, विच इज क्वाइट लो। ये जो बहुत लो स्टैंडर्ड है फीमेल्स के लिए। फीमेल की क्वांटिटी कम है और मेल की क्वांटिटी ज्यादा है। दिस इज द लार्जली ड्यू टू द इम्प्रॉपर केयर एंड अटेंशन गिवन द गर्ल चाइल्ड। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्ल चाइल्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। पुअर नॉरिशमेंट एंड लैक ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स ड्यू टू इलिटरेसी एंड superstition have all result to the death of the large number of the girl children। लोगों की कम पढ़े लिखे होने के कारण, लोगों के अंधविश्वास में होने के कारण, लोगों बच्चों को अच्छी हेल्थ केयर न मिलने के कारण गर्ल का जो बर्थ है वो डाउन है। पीपल इन इंडिया स्टिल फील द बॉय चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गर्ल चाइल्ड। इंडिया के लोग अभी भी ये सोचते हैं कि बॉय चाइल्ड जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिसाइड्स ऑफ गर्ल चाइल्ड। And this has caused the alarming decline of the size of the female population. The government of India taking step the framing policies and the लाडली, कौन सी पॉलिसी एग्जाम्पल है, लाडली पॉलिसी उन्होंने गवर्नमेंट ने निकाली है टू बैलेंस द सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री, कि बैलेंस इक्वल हो जाए बॉय चिल्ड्रन में और गर्ल चिल्ड्रन में। नेक्स्ट इज द लिटरेरी रेशियो। कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग इलिटरेट है, यानी कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है। The literary refers the reading and writing abilities of the person, and the person who can read and write considered to be a literate, and literary rate of the country is an important indicator of the growth and development of that country। एक कंट्री में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग लिटरेट रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, उस कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ में उतना ही ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। The literary rate is usually higher the developed country than a underdeveloped and developing country। And as per the estimate out of the world total population about 77% is literate। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 77% जो है वो लिटरेट पर्सन है। इन इंडिया की बात करें तो एज पर 2011 कॉन्सेस द लिटरेरी रेट नियरली 74%। अपनी कंट्री इंडिया में 74% जो है लिटरेट पर्सन है। लिटरेरी रेट इज मच हाई टू मेल देन अमंग द फीमेल। And 2011 literary rate among men in India and 82% and 82.40%, while it was 65 and 46% among the women। अगर लिटरेरी रेट की बात करें तो मैन इतने इंडिया में 82% है पढ़े लिखे, और फीमेल की बात करें तो 65% है। एंड दिस इज द प्राइमरी ड्यू टू द जनरल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। इसलिए वुमेन की डिस्क्रिमिनेशन यहीं से शो हो जाती है क्योंकि वो उन लोगों को एजुकेशन मिलती नहीं अच्छे से। द लिटरेरी रेट ऑल्सो डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, while Tripura has highest literary rate in the country and 94.65%, less developed state like Bihar have a low literary rate। हर कंट्री, हर एक स्टेट में अलग अलग लिटरेरी रेट होता है। त्रिपुरा का इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेरी रेट है और बिहार का सबसे लोएस्ट लिटरेरी रेट है। ओके,
So the chapter is the finish. In the next, I will send you a PDF for question answer, filling the blanks, true, false, and all other exercises. Okay. So thank you so much for watching this video. If you have any type of doubt, you can write in your comment box. Thank you so much.